Good evening, students. Welcome back. So, today we are taking activity 16.7, which is dispersion of light. Dispersion of light भी कैलिडोस्कोप की तरह ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है जो नेचर खुद ब खुद बनाती है। आप बोलोगे सर क्या आप भी बातें कर रहे हो, ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट नेचर कहाँ से बना रही है? जब भी वेन एवर मानसून कम्स, जब भी बारिश का वक्त आता है एंड बारिश जब दिन के टाइम पे होती है और जब बादल कम होते हैं, रोशनी ज़्यादा होती है, और बारिश होने के बाद जब काले बादल छट जाते हैं और सूरज की रोशनी आती है, तब आप देखोगे कि सूरज की रोशनी जहाँ से आ रही है या सूरज जहाँ पे है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रेनबो बना हुआ है, रेनबो ऑफ कलर्स, और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो वो रेनबो बनने के पीछे भी एक बहुत अच्छी साइंस है जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जिसको हम आम भाषा में बोले तो रोशनी का बिखर जाना या रोशनी का टूटना। डिस्पर्शन मतलब छट जाना। फॉर एग्जाम्पल उसको मैं समझाऊँ तो डिस्पर्स्ड मतलब आपके हाथ में गेहूं है थोड़े से, और जब आप उसको गिरा देते हो तो वो फैल जाता है। इसी चीज़ को बोलते हैं डिस्पर्शन, खुल जाना, फैल जाना ऑफ लाइट। किस चीज़ का? लाइट का। अभी आप बोलोगे सर लाइट कैसे खुल रही है, और लाइट का कोई कलर होता है क्या? और अगर लाइट का कलर होता है तो पूरी दुनिया हमें ट्रांसपेरेंट कैसे दिखाई दे रही है? जैसे कि अगर मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, वादियों को देख रहा हूँ, पहाड़ को देख रहा हूँ, तो मैं पहाड़ को कैसे देख पा रहा हूँ? क्योंकि बीच में अगर लाइट है और लाइट का कलर है तो लाइट की वजह से मुझे कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। पर थैंक गॉड कि लाइट जो हमारे पास है वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब उसका कोई भी कलर नहीं है। अभी आप फिर से बोलोगे सर क्या बेतुकी बातें कर रहे हो, अभी आपने बोला कि लाइट के 7 कलर होते हैं और अभी आप बोल रहे हो कि लाइट का कोई कलर नहीं होता। सर आप हमें तो कंफ्यूज कर रहे हो। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक बार आप इसको समझ जाओगे तो आपको मज़े आ जाएंगे। यहाँ पे मैं फिगर सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। फिगर 16.13, इसको आप अपने टेक्स्ट बुक के साथ भी रेफर कर सकते हो। वट एवर आई एम शोइंग इन द पीपीटी, इट इज़ द सेम थिंग गिवन इन द टेक्स्ट बुक। मैं कुछ अलग नहीं दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपकी टेक्स्ट बुक की ही है। एज वी कैन सी, यहाँ पे कोई कटोरी रखी हुई है और यहाँ पे कटोरी की पोजीशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। वाई? बिकॉज यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे खिड़की है, खिड़की के सामने जहाँ पे धूप पड़ रही है वहाँ पे पास इन्होंने कटोरी रखी है, और ध्यान से आप देखोगे तो कटोरी के अंदर देर इज़ अ वाटर, और उसी वाटर के पीछे इन लोगों ने छोटा कांच का टुकड़ा रखा हुआ है। अभी ये छोटा कांच का टुकड़ा रखने के बाद जो रोशनी में है, दैट इज़ ऑलरेडी इन अ सनलाइट, सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन जहाँ पे आ रहा है ना, उनको इन लोगों ने काट डाला है बाय यूजिंग अ ब्लैक पेपर। एक ब्लैक कलर का पेपर लिया है और उसके बीच में स्लिट मतलब छोटी सी रेक्टेंगुलर स्पेस, खिड़की रखी है, खाली जगह रखी है। तो जब यहाँ से एक वाइट पेपर दूसरे हाथ से उसने दीवार के पास पकड़ के रखा है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि यहाँ से 7 कलर कुछ पेपर पे दिख रहा है। यस और नो? तो ये डिस्पर्शन, लाइट टूट कैसे रही है, दैट वी विल कम टू नो इन दिस ऑनलाइन सेशन। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। गेट अ प्लेन मिरर ऑफ अ सूटेबल साइज। यहाँ पे ऐसा ना हो कि कटोरी के हिसाब से आईना बड़ा हो जाए या कटोरी बहुत बड़ी हो कि आईना उसके अंदर डूब जाए। तो दोनों चीज़ें, जो कटोरी है उसी साइज़ का आप आईना ले लो। उसी साइज़ का मतलब उससे सट के रहे, वो लेट सके, आधा पानी में और आधा बाहर, वैसा। प्लेस इन अ बोल कटोरी एज शोन इन अ फिगर। उसको एक बोल में रख दीजिए और बोल में पानी भर दीजिए। फिल द बोल विथ वाटर। पुट दिस अरेंजमेंट नियर अ विंडो सच अ वे दैट डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द मिरर। इसको ऐसे रखिए जैसे बाहर से आने वाली सूरज की रोशनी, पहले बात ये एक्सपेरिमेंट सूरज की रोशनी में ही प्रेफरेबल है, अच्छे से काम करेगा। आप टॉर्च लोगे तो अच्छे से काम नहीं करेगा। पुट दिस अरेंजमेंट नियर अ विंडो सच अ वे दैट डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द मिरर। मिरर के ऊपर वो डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए।
Adjust the position of a ball so that the reflected light from the mirror falls on a wall. उसको ऐसे एडजस्ट कीजिए कि जिसकी वजह से रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर, जो मिरर से जो रिफ्लेक्ट होके लाइट हो रही है वो दीवार के ऊपर पड़े। क्योंकि क्या आपने अगर मिरर को ज़्यादा लेटा दिया तो छत के ऊपर इमेज बनेगी, और ज़्यादा खड़ा कर दिया तो नीचे फ्लोर के ऊपर बनेगी, और खिड़की के सामने ही रख दिया तो खिड़की से रोशनी वापस हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके खिड़की से वापस बाहर चली जाएगी। तो हमें बहुत ही तरीके से इसको प्लेस करना है ताकि रोशनी हमें जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हम सेट कर सके, और ये चीज़ काफ़ी आसान है, आप करते ही हो, सो देर इज़ नॉट अ बिग इशू रिगार्डिंग इट। एडजस्ट द पोजिशन ऑफ अ बॉल सो दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन अ वॉल। दीवार पे पड़े वैसे आप सेट करो। इफ़ द वॉल इज़ नॉट वाइट, अगर आपकी दीवार सफ़ेद नहीं है तो फिक्स अ शीट ऑफ अ वाइट पेपर, तो वाइट कलर की शीट आप वहाँ पे चिपका सकते हो, और चिपकाना नहीं है तो हाथ से पकड़ के भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मैनी कलर्स, जो रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ से पास होके आ रही है आप देखोगे कि वो बहुत सारे कलर्स की है। ऐसा क्यों हो रहा है? हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? आप इस चीज़ को कैसे समझा सकते हो? द मिरर एंड वाटर फॉर्म्स अ प्रिज्म, मिरर और पानी, आईना और पानी दोनों मिल के प्रिज्म बना रहे हैं, और उस प्रिज्म की वजह से एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7 स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, दिस ब्रेक्स अप द लाइट इनटू इट्स कलर्स, उसकी वजह से रोशनी अपने बेसिक कलर्स में डिवाइड हो रही है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर, स्प्लिटिंग मतलब एक रोशनी के 7 कलर में डिवीजन करना, इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट का टूटना हम उसको बोल सकते हैं। रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिनन शोइंग डिस्पर्शन, जो रेनबो होता है वो नेचुरली फॉर्म होता है बाय नेचर, ठीक है, तो वो आप बिना किसी तकलीफ के देख सकते हो। अभी वो प्रिज्म कहाँ पे है जिसकी वजह से आसमान में रेनबो बन रहा है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट के लिए आई हैव यूज 2 फिगर्स, और बहुत बार ये जो 7 कलर है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सातों कलर के नाम आपको एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको दूंगा ताकि ये याद आप रख सको। कैसे याद रखेंगे? तो इसको ना नीचे से लेके ऊपर तक हम याद रखेंगे। कैसे? वो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है ना, उसी को मैं प्रिफर करूँगा कि आप उसी के हिसाब से कलर को याद रखिए। सो वो इमाम बाहर गाड़ी लेके आया है येलो कलर की और तू सो रहा है। फिर से, वो इमाम बाहर गाड़ी लेके खड़ा है येलो कलर की और तू सो रहा है। फिर से, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो बहुत ही आसानी से ये सातों कलर हमने याद रख लिए। वो इमाम बाहर गाड़ी लेके खड़ा है येलो कलर की, OR, और तू सो रहा है। तो इसी तरीके से आपने पूरे कलर बिना किसी तकलीफ के भी याद कर लिए। इसमें और एक चीज़ मैं एडिशन करना चाहूँगा कि आप पूछोगे सर प्रिज्म कैसा दिखता है, तो प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है जिसका बॉटम सरफेस स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर, और उसकी 4 सरफेस ट्रायंगुलर होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखते हैं। फॉर एग्जांपल, इजिप्ट के पिरामिड्स जो होते हैं वो भी स्क्वायर पिरामिड्स हैं, तो यहाँ पे भी स्क्वायर पिरामिड हमने यूज़ किया है। यहाँ पे प्रिज्म लिखा हुआ है बट ये प्रिज्म नहीं है, ये पिरामिड है। पिरामिड और प्रिज्म में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन फिगर मैंने ली हुई है, यहाँ पे गलती है। इट इज़ नॉट अ प्रिज्म, इट इज़ अ पिरामिड, और हमें यूज़ करना है प्रिज्म। प्रिज्म में और पिरामिड में क्या फ़र्क होता है ये आप 8th स्टैंडर्ड मैथ्स में पढ़ोगे आगे जाके। फिर भी अगर आपको किसी को पता है तो आप मुझे बता सकते हो, और आपको नहीं पता तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि प्रिज्म और पिरामिड में क्या फ़र्क होता है। सो अगेन, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वो इमाम बाहर गाड़ी लेके येलो कलर की खड़ा है और तू सो रहा है। इजी इजी। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन वी विल कवर अप विथ 16.6, बट आज के लिए इतना ही। पर इसके साथ मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा
जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो क्या है कि ड्राइंग आप सभी ने पढ़ा हुआ है, तो ड्राइंग में आपके पास जितने भी कलर्स हैं उन सबको आप मिक्स कर दोगे। एक सभी कलर को मिक्स कर दो तो कौन सा कलर बनता है? काला कलर बनता है। और फिजिक्स में वाइट कलर से 7 कलर बन रहे हैं, और 7 कलर को मैं रिवर्स ऑर्डर में डालूं, यहाँ से लेके वापस प्रिज्म में डालूं, तो मुझे वाइट कलर की रोशनी मिलेगी। तो आपको लगता नहीं कि ड्राइंग के रूल्स और फिजिक्स के रूल्स काफ़ी कॉन्ट्रास्ट में हैं? ड्राइंग में सारे कलर मिलाओ तो काला कलर बनता है, जबकि फिजिक्स में सारे कलर मिलाओ तो सफ़ेद कलर बनता है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है। और हो सके तो किसी सर को, ड्राइंग के टीचर को क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, टिल देन रिवाइज वेल और थैंक यू सो मच।